और हम लोगों को बड़ा प्रेम का भाव रखना चाहिए भक्तों से, है ना, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक भक्त लोग हमें प्रेम नहीं देंगे, अपना साथ नहीं देंगे, तो फिर हमारे अंदर भक्ति में बढ़ने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगा। तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश प्रभु, ठीक है। और तीसरे भक्त जी? अच्छा, आप भाई, अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे? पेज नंबर 12 हो चुका है। 12 पर चर्चा करनी, 12 से शुरू करना है, ठीक है। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक उद्देश्य था धर्म संस्थापना के द्वारा समस्त प्राणियों के सांसारिक क्लेशों की ज्वाला को बुझाना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 4-7-8। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस शब्द का अंग्रेजी भाषा में विभिन्न प्रकार से रूपांतर हुआ है। कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है, किंतु धर्म नहीं बदल सकता। जल की तरलता को नहीं बदला जा सकता, वह उसका स्वरूपभूत धर्म है। उदाहरण के लिए, यदि बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो वस्तुतः वह अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता, वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उस दशा में रहता है। हमारा धर्म, हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं, और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। तो हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि वास्तविकता में भगवान आते क्यों हैं। भगवान क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, है ना। हमेशा भगवान इसीलिए आते हैं। तो अभी दुष्ट कौन है और साधु कौन है? हाँ, और जो धर्म को नहीं मान रहा है वो दुष्ट है ना, क्योंकि दुष्टों का विनाश करते हैं और साधुओं का रक्षा करते हैं। तो अभी दुष्ट कहाँ मिलते हैं? कोई उनका विशेष स्थान है? तो कहाँ है दुष्ट? हाँ, वेरी गुड। हम ही दुष्ट हैं और हम ही साधु हैं। दुष्ट भी हमारे अंदर है और साधु भी हमारे अंदर है। अच्छा भाव भी आपके अंदर आता है और बुरा भाव भी आपके अंदर आता है। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? दुष्ट का नाश करने के लिए और साधु की रक्षा करने के लिए। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, और जो भगवान के भक्त हैं वो भी धर्म की स्थापना के लिए ही आते हैं। उनका भी, क्योंकि जो भगवान की सेवा है, जो भगवान चाहते हैं, वही भक्त सेवा करना चाहता है। तो भक्त भी किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश। तो भगवान यहाँ आते हैं कलयुग में नाम के रूप में। कलयुग केवल नाम अधारा। तो नाम के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। जब हम नाम जप करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर का जो दुष्ट है वो खत्म हो जाएगा, और जो साधु है वो शक्तिशाली हो जाएगा। हम सबके मन में बुरे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? गलत विचार आते हैं कि नहीं आते हैं?
अच्छे विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आपके अंदर जब अच्छे विचार आते हैं तो वो अच्छे विचार किसके हैं? साधु के। और जो बुरे विचार आते हैं वो किसके हैं? दुष्ट के। तो अगर साधु और दुष्ट में युद्ध हो तो कौन जीतेगा? साधु जीतता है। तो बताओ कौन जीता? आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अंतर्द्वंद होता है? अच्छा विचार बुरा विचार आपस में टकराते हैं। तो जब आपस में दोनों टकराते हैं तो कौन जीतता है? कभी साधु कभी दुष्ट, ऐसे ही होता है। ज़्यादातर कौन जीतता है? अरे एक स्वर में बोल रहे हो, सच्चाई यही है। ऐसा क्यों? दुष्ट क्यों जीतता है, साधु क्यों नहीं जीतता? हमने उसको ज़्यादा भोजन दिया है, क्योंकि जो ज़्यादा ताकतवर होगा, जो ज़्यादा बलवान होगा, वो जीतेगा। साधु को भोजन हफ्ते में कितनी देर का मिलता है? संडे के संडे। और दुष्ट को भोजन 7 दिन। तो कौन ताकतवर हो रहा है? और आने वाले 10 साल बाद कौन ताकतवर होगा? कौन होगा? सोच लो। साधु होगा। कितने लोग कहते हैं साधु होगा? साधु होगा, ठीक। दुष्ट नहीं होगा। कैसे हमारे ऊपर है? देखो, अगर 10 साल तक हम भक्तों का संग अच्छे से नहीं करेंगे, केवल ये सोचेंगे कि चलो हमको तो जाना है संडे संडे, और बस संडे के बाद 1 घंटे तो सुनना है, और उसके बाद फिर जैसा दिमाग चल रहा है वैसे ही चलाना है। जो गलत विचार आ रहे हैं उनको गलती भी करनी है, दोस्तों के साथ गंदी बात भी करनी है, उल्टे सीधे कार्य भी करने हैं, तो फिर 10 साल क्या 20 साल बाद भी कौन जीतेगा? दुष्ट ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि पूरे हफ्ते में कितने घंटे होते हैं? 24/7। तो इतनी देर आप क्या कर रहे हो? किसको भोजन दे रहे हो? और संडे के संडे 2 घंटे 1 घंटे क्या कर रहे हो? तो कौन ताकतवर होगा? हाँ, इसको बहुत समझने की जरूरत। इसलिए जितना सत्संग होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ उसको बार बार सुनो। जब आप बार बार सुनोगे तब क्या होगा? संग किसका? किसको भोजन दे रहे हो आप? साधु को। तो जितना साधु को भोजन मिलेगा उतना आपके हृदय का साधु ताकतवर होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, जो सत्संग बोले जा रहे हैं उनको ध्यान से सुनो, बार बार सुनो। रोज़ एक नियम बनाओ कि भक्ति वृक्ष के जो 64 सत्संग हो चुके हैं उनको सुनो, उनको नोट्स बनाओ। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। तो अगर आप केवल कोशिश करोगे हफ्ते में 1 घंटे के लिए साधु का भोजन दोगे तो 24/7 इतने घंटे तो भोजन मिल रहा है दुष्ट को, और 2 घंटे का थोड़ा सा पोषण मिल रहा है साधु को। तो कौन ज़्यादा ताकतवर होगा? हाँ। तो भोजन किसको ज़्यादा देना है? वो कैसे होगा? 24/7 भोजन दो साधु को, और 2 घंटे का संग भोजन दो दुष्ट को। फिर कौन जीतेगा? फिर साधु जीतेगा। ये बात समझनी होगी। हम लोग जहाँ भूल कर रहे हैं उस पर हमें ईमानदारी से काम करना होगा, क्योंकि हमें अपना संग बढ़ाना होगा, हमें अपना चिंतन अच्छा बढ़ाना होगा। अगर हम केवल 1 घंटे के लिए चर्चा करेंगे, कुछ सुनेंगे और उसके बाद फिर अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे तो नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, समझो और उसके आधार पर कार्य करो। तब क्या होगा? आपके हृदय में साधु मजबूत हो जाएगा, और जब साधु मजबूत होगा फिर आप गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर से साधु रोक देगा, नहीं ये ठीक नहीं है। अभी क्या है? वो रोकता है, लेकिन जो दुष्ट है वो इतना ताकतवर है कि साधु बोलता है बड़ी दबी आवाज़ में, लेकिन फिर देखता है कि ये तो चल लेगा, चुप हो जाता है और दुष्ट जीत जाता है। और इसीलिए आप लोग चाहते नहीं चाहते हुए भी बहुत से गलत काम रोज़ कर रहे हो।
क्योंकि आपका साधु कमज़ोर है। इसलिए कृपया अपने साधु को मजबूत करो। ये आपका साधु जब मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको कोई गलत कार्य नहीं करने देगा, कोई गलत विचार नहीं लाने देगा और सही भावना में आपको रखेगा। जब आप सही भावना में रखोगे तब आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि जो धर्म पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो भगवान इसीलिए आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन हमको ये समझना होगा कि धर्म का मतलब क्या है, धर्म होता क्या है। वैदिक धर्म के अनुसार, मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। कई बार क्या सोचते हैं कि धर्म का मतलब है विश्वास, हम इस धर्म में विश्वास करते हैं। तो कोई कहता है हम इस धर्म में विश्वास करते हैं, तो कोई बोलता है हम उस धर्म में विश्वास करते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? लेकिन धर्म एक विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास बदल सकता है लेकिन धर्म बदलता नहीं। जैसे नमक का धर्म क्या है? नमकीनपन। नमक ने नमकीनपन को क्या कर रखा है? धारण कर रखा है। अभी नमक से नमकीनपन हटा दो तो नमक बचेगा क्या? चीनी से मिठास हटा दो तो चीनी बचेगी क्या? तो धर्म का मतलब क्या होता है? जिसको उससे अलग न किया जा सके, ये धर्म है। ये मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, अन्य धर्म, ये वास्तविकता में धर्म नहीं, विश्वास है। आज कोई ईसाई धर्म में विश्वास कर रहा है, कल वो मुस्लिम धर्म में विश्वास कर सकता है। आज कोई मुस्लिम धर्म में विश्वास कर रहा है, कल वो हिंदू धर्म में विश्वास कर सकता है। आज कोई हिंदू धर्म में विश्वास कर रहा है, कल वो मुस्लिम धर्म में विश्वास करता है। और आप देखते हो ऐसा हो रहा है, कभी कोई ईसाई बन रहा है, कभी कोई मुस्लिम बन रहा है और कभी वो घर वापसी कर रहा है ना? तो क्या ये धर्म है? क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? जिसको हटाने के बाद आपका अस्तित्व खत्म। तो क्या धर्म है? पता है आपको आपका धर्म क्या? धर्म है आपका? हाँ, सेवा। हम में से कोई व्यक्ति बिना सेवा किए रह सकता है? हम निरंतर सेवा करते हैं। हमारे संपर्क में जो आता है, मित्र है, हम उसका सेवा करते हैं। माता पिता है उसका, भाई है तो उसको, बहन है उसको, और कोई नहीं है तो कुत्ता पालते हैं उसका सेवा करते हैं। कपड़ों का सेवा करते हैं, गाड़ी का सेवा करते हैं, मोबाइल का सेवा करते हैं, बाइक का सेवा करते हैं। सुबह से शाम तक सेवा ही सेवा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर सेवा निकाल दी जाए हमारे अंदर से, फिर हमारा अस्तित्व बचेगा? तो सेवा हमारा धर्म है। लेकिन अब सेवा किसकी? उचित पात्र की। क्योंकि अगर हम सही सेवा कर रहे होते तो हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते, हम अशांत नहीं होते, हम आनंदित होते हैं। लेकिन हम लोग तो महसूस करते हैं कि हम इतना सेवा कर रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं और जब तक जागते हैं, सोते हैं, तब तक सेवा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। न तो हम संतुष्ट हैं, ना वो व्यक्ति संतुष्ट है जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि उचित पात्र की सेवा नहीं हो रही।
अब उचित पात्र कौन है? भगवान। क्यों भगवान उचित पात्र हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। इसका उदाहरण हमने आप लोगों को बताया था कि हाथ शरीर का अंश है। प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि हाथ शरीर का अंश है। तो हाथ क्या करता है? कि सेवा करता है। तो हाथ कैसा रहता है? खुश रहता है कि दुखी रहता है? आपका हाथ सुखी है कि दुखी है? सुखी है। क्यों सुखी है? हाँ। और अगर हाथ मना कर दे कि हम नहीं करेंगे शरीर का सेवा, बहुत पागल बना लिया, दिन भर खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, सब सेवा हम ही करते रहते हैं, पागल बना रखा है मुझे, हाथ ने विद्रोह किया, मेरा माइंड वॉश कर दिया गया है ना, और मुझे केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल ऐसे ही तो लोग बोलते हैं। तो हम कहते हैं मत माइंड वॉश कराओ, तुम अपनी गंदगी अपने मन में भरे रहो, दुखी रहो। लोग अपने मनों में जो गंदगी भरे हुए हैं उसी के कारण वो क्या है? दुखी है। कोई सुखी नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि सत्य नहीं समझ रहे। जैसे ये हाथ शरीर की सेवा करना बंद कर दे तो हाथ क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा, सुखी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया है? भगवान का सेवा करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग कोई सुखी नहीं है और कभी सुखी होंगे क्या? तो हमें क्या करना होगा? अगर सुखी होना चाहिए, कई बार हमारे दिमाग में क्या आता है? नहीं नहीं, हम जितनी ज़्यादा धन अर्जन करेंगे उतने सुखी हो जाएंगे, या जितना ज़्यादा हमारा ऊंचा पद होगा हम सुखी हो जाएंगे, या जितनी ज़्यादा हमारे पास भोग की वस्तुएं होंगी हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि कोई एक व्यक्ति हो गया होता पूरी दुनिया में तो मिलता है क्या? नहीं। तो कारण क्या है? हम उचित पात्र की सेवा, देखिए हम बने किस लिए हैं? सेवा के लिए। हमारा अस्तित्व ही है सेवा से। सेवा खत्म, हम खत्म। लेकिन सेवा करते हुए भी हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। तो उसका मूल कारण यह है कि हम सेवा जिसकी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। हमें सेवा भगवान का करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए, भक्तों का करना चाहिए। इससे क्या होगा? हम खुश होंगे। और इसका थोड़ा थोड़ा अनुभव अभी बिना सेवा किए ही मिल रहा है। अभी आप कोई ज़्यादा सेवा नहीं कर रहे हो, अभी केवल आते हो और बस सुनते हो। सुनने की सेवा शुरू की है, वो भी बहुत ध्यान से नहीं सुनते हो, लेकिन सुनना शुरू किया है आपने। तो एक थोड़ी सी सेवा शुरू की है भगवान की और गुरु की, कि आपने क्या किया है? भगवान के विषय में गुरु के माध्यम से सुनना शुरू कर दिया है। और बताओ ईमानदारी से, जब से पैदा हुए हो तब से अभी तक क्या ये आनंद तुम्हें मिला? क्या इसका एहसास महसूस करते हो? क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हो। तो जब आप सही सेवा करते हो तो आपको क्या होता है? एक अलग आनंद मिलता है, एक अलग अनुभूति मिलती है, जिसे केवल आप फील कर सकते हो। कोई दूसरा नहीं, कोई आपको समझेगा नहीं। सब आपको क्या बोलेंगे? बोले पागल हो गया है। अक्सर आपको बोलेंगे। अभी तो पागल नहीं हुए हो, जब पागल हो जाओगे तब बोलेंगे। क्योंकि पागल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाता, फोकस कर देता है, नहीं मुझे ये करना है। और जब हम उसको करते हैं तब लोग क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। हमने ये शब्द खूब सुना है, खूब मजाक उड़ाया जाता था हमारा, और हमें क्या बोलते थे लोग? तो पागल हो गया। अच्छा खासा शादी हुआ 7 में और 8 में नौकरी छोड़ के आ गया। अभी कैसे परिवार चलेगा? कैसे होगा? सब चीज़ें कैसे चलेंगी? तो पागल हो गया, इसका बुद्धि खराब हो गया, इसका माइंड वॉश कर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हमने सुने और अपने बड़े प्रियजनों से सुने। लेकिन जब कोई आपको पागल बोलता है
तो एक बात जरूर समझनी चाहिए कि फिर आप कुछ कर रहे हो, और अगर आपको कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जब कुछ करोगे तब क्या होगा, लोग बोलना शुरू करेंगे, क्या लगा रखा है, पागल हो गए हो क्या, क्या तुम कैरियर चौपट कर रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम्हें क्या करना है, ध्यान नहीं देंगे, ध्यान नहीं दे रहे हो। तो क्या होगा, सबसे पहले उपहास होगा, विरोध होगा, और अगर आप उपहास को पार कर गए, पागल कहा, मजाक बनाया आपका, लेकिन आप उसको क्या किया, ध्यान नहीं दिया, आप अपने एक सूत्री कार्यक्रम में लगे रहे, तो दूसरी स्थिति क्या आएगी, विरोध होगा, फिर आपको पीटा जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस विरोध को अगर आप सह गए और इसको भी पार कर लिया, फिर तीसरी स्थिति आएगी, जो तुम्हारा उपहास कर रहे थे, जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे, वही तुम्हें प्रणाम करेंगे और तुम्हारे फॉलोअर बन जाएंगे। ये हर महापुरुष के साथ हुआ है। किसी भी व्यक्ति को समाज ने इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो, आपके पास सत्य है, आपके पास विजन है, आपका विश्वास है, आपका फेथ है, और आप उस पर दृढ़ हो, तो निश्चित रूप से क्या होता है, लोग इसको समझते हैं और स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बढ़िया नौकरी करनी होगी। कितने लोगों को लगता है बढ़िया नौकरी मिलेगी तो सुखी हो जाएंगे, हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। एक व्यक्ति को लगता है ठीक, दो को लगता है, तीन को लगता है ठीक, धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नौकरी अच्छा लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कितने रुपए महीने की नौकरी लग जाए तो सुखी हो जाओगे, बताओ जरा। कितना मतलब कितना? मतलब लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक, चलो आप बताओ भाई। 60,000, ठीक। 1 लाख, ठीक है। आप 60,000, ठीक। इतना मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अच्छा, 1 लाख मिलने वाले संसार में कितने लोग होंगे? लगभग करोड़ों में होंगे। उन करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति ले आओ। तुम तो सपना देख रहे हो, वो तो हर महीने ले रहा है। उससे पूछो कितने मजे आ रहे हैं, क्या तुम सुखी हो? तो उत्तर क्या मिलेगा? करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। 60,000 वाले भाई तुम बताओ, 60,000 कितने लोगों को मिल रहे हैं? उनमें एक व्यक्ति भी सुखी है, तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे? तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें 60,000 मिल रहे हैं कि सुखी हो जाओगे? ये बड़ी, आज मैं सुबह ही बात कर रहा था। आज सुबह भगवत गीता क्लास में कितने लोग थे? तो बस इतने सीरियस है, बगैर सब नालायक। क्यों नहीं थे? पता नहीं, कितने लोगों को नहीं पता है गीता क्लास होती है? आपको पता है? ठीक, कोई बात। कितने लोगों को नहीं पता? हाथ खड़ा करो। पता नहीं तो बताना चाहिए आपस में। और जिनको पता है वो लोग सुनते सोते रहते हो, क्या प्रॉब्लम? सोते रहते हो, हाँ। और आपकी क्या समस्या है? आपको पता है क्लास होती है सुबह, क्यों नहीं सुनते हो? थे आज क्लास में? थे? टाइम नहीं था? क्या कर रहे?
टाइम पे नहीं आ पाए। टाइम पे आ नहीं पाए? कहाँ? घर से? कहीं आना नहीं है, यूट्यूब पे है, जूम पर है। आप में से कितने लोगों को पता है कि सुबह सुबह हम लोग एवरी संडे 7:30 से 9 बजे जूम पर गीता का क्लास करते हैं? कितने लोगों को पता है? ठीक। और कितने लोगों को नहीं पता है? तो जिनको नहीं पता है वो अभी निकाल लो, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में डालो इस्कॉन लखनऊ, मिल जाएगा। ठीक है, अपरमेश श्याम नाम से। तो आप अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? आप समझोगे नहीं। क्यों नहीं सुनते भाई? ज़्यादातर लोगों को पता है फिर भी थे नहीं क्लास में, क्या कारण है? एक एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी समस्या बताए। क्या अभी ट्रेन होगी तो उठोगे कि नहीं उठोगे? इससे पता चलता है तुम सीरियस कितने हो। तुम्हें पता चलेगा तुमको 7 बजे ट्रेन है तुम्हारा, दिल्ली जाना है, उठोगे कि नहीं उठोगे? तो ये कैसे कह दिया उठ नहीं पाते? ये नालायकी है या नहीं है? तो इस पे काम करो, तुम्हारा ही भला होगा, किसी और का नहीं होगा। तुम समझोगे तो तुम अपना भला खुद करोगे। आपका क्या प्रॉब्लम है? आप आए थे? ठीक है, आप सो रहे थे? क्यों? तो गलत बात है। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम था? सुबह उसमें कोचिंग होता है, कोई बात नहीं, तो बाद में सुन लो। ठीक, आपका? बच्चों का एग्जाम आ गया था तो एक्स्ट्रा क्लास लेने की मॉर्निंग। तो वो आगे पीछे नहीं हो सकता। जानबूझ के उसी समय क्लास एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि उसको वैल्यू ज़्यादा है, उसको वैल्यू नहीं है। वो तो आपके हाथ में है ना, क्लास तो आपको देनी है। आप उससे बोल दो कि भाई 1 घंटे में थोड़ा व्यस्त रहूँगा, इसके बाद दे देंगे, इसके पहले दे देंगे। आपकी प्रायोरिटी पे ही नहीं है। आपका क्या प्रॉब्लम है? उठ नहीं पाते हो? कभी उठते हो कि नहीं उठते हो? फिर तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कोचिंग? अच्छा ठीक। आपका? सो के लेट उठते हो? तो फिर और काम? क्या काम? घर का काम? तो आगे पीछे मैनेज नहीं हो सकता? हो सकता है, तो क्यों नहीं करते हो? बहुत ज़रूरी कोई बात है तो मैं नहीं कह रहा कि कोई मान लो इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी काम है तो ठीक, तो लापरवाही है। आप लोग लापरवाह लोग को क्या सीखो? कुछ नहीं, आते रहोगे जाते रहोगे, अचानक गायब हो जाओगे। तो बता रहा हूँ आपको, बात को अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर नहीं होगा। आपका क्या प्रॉब्लम है? जी घर पर नहीं थे। घर पे नहीं थे? मोबाइल साथ था? जी मोबाइल साथ था पर यूज़ नहीं कर सके थे। फुटबॉल का टूर्नामेंट था। फुटबॉल का टूर्नामेंट था, उसमें गए थे? बस इस संडे में सो गए, बाकी आते हो? ठीक, कोई बात नहीं। आपका? आप थे? ठीक है, आप भी थे? ठीक, आप भी थे? आप भी थे? ठीक है। हाँ, क्लास होती है? ठीक है, तो सब लोगों को। आपका क्या है? मतलब इसके पहले तक थे, आज मैं सो गई, ट्रैवल कर रहे तो उसमें प्रयास किया था? क्यों प्रयास ही नहीं करना? इससे आपका इंटेंशन दिखता है, आपकी तीव्रता दिखती है कि आप कितने सिंसियर हो। इसके पहले तक की क्लासेस की है, अभी जो छुट्टी है वो। भैया नालायक व्यक्ति हमेशा नहीं, अचानक ही बनता है। कभी अच्छा रहता है, फिर वो अचानक उसकी बुद्धि खराब होती है और वो नालायक हो जाता है। अच्छे नालायक बनते कि नहीं बनते? और नालायक अच्छे बनते कि नहीं बनते? अच्छा बनना, नालायक बनना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अगर आप सीरियस रहोगे तो आप अच्छे बनते रहोगे, नहीं करोगे तो फिर आपका ही आयत होगा। और कोई प्रॉब्लम आपका? कहीं जाना, प्लाट पे जाना था, वहाँ कुछ काम रहता है। तो अपना मोबाइल में लगा के जाओ, सुनो वहाँ ध्यान से। देखो, इसको गंभीरता से लो। अगर आप सुनोगे तो आप सीखोगे, नहीं सुनोगे तो फिर आप नहीं सीखोगे। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि मैंने आज सुबह ही बोला था, अच्छाई के रूप में जब बुराई आती है तो उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपके मन में अभी अच्छाई के रूप में बुराई आई, क्या जब मेरे पास 60,000 आएंगे तो मैं लोगों की मदद करूंगा,
ठीक है, जिन्हें 60,000 मिल रहे हैं वो कितनी मदद कर रहे हैं, आप कर लोगे? आज आपको लगता है, जिस दिन आपके पास आएंगे ना, आप छदाम खर्च नहीं करोगे। ये मन की बदमाशियाँ हैं, ये मन की चालों को समझो, इसको समझना होगा। मैं पूछ रहा था कि प्रभु जी, जैसे अभी ये रहता है ना कि अभी आधा बता चुके हैं, आधा मतलब कुछ बता चुके हैं सुबह गीता का, फिर ये रहता है कि शुरू से यूट्यूब पे देख लें और आज देखेंगे तो आधा सुनेंगे। नहीं, तुम फिर अपना जितना मैंने अब तुम्हें बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम लोग बेवकूफ़ हो। ये बात पे विश्वास नहीं हुआ अभी तक? हो गया होता तो सुन रहे होते। यही तो नहीं होता है हम लोगों को। हम लोगों को केवल इतनी सा विश्वास नहीं होता कि हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे क्यों कहता कि सुनो। मैं बोल रहा हूँ सुनो। जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे मन में ये भी उत्कंठा आएगी, मेरा पीछे छूट गया, वो भी सुनना है। और जो तुम यही नहीं सुन रहे हो तो वो भी नहीं सुनोगे, और तुम प्लानिंग करते रहोगे कि हाँ जब सब होगा शुरू से सुनेगा। ना वो ऐसा दिन आएगा ना तुम सुन पाओगे। लोग मर जाएंगे लेकिन नहीं सुनेंगे। मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। सुधरना मुश्किल है कि बिगड़ना मुश्किल है? सुधरना मुश्किल है। आप लोग सुधरना चाहते हो? लग तो नहीं रहा, क्योंकि सुधरने के लिए जितनी ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए, क्या उतनी ईमानदारी से आप कर रहे हो? बस इसी को ध्यान देना है, थोड़ा ईमानदारी से प्रयास करना है। सुनो, बार बार सुनो। हमने आपको बोला था भक्ति वृक्ष के सारे सत्संग सुनो। एक सत्संग को 3-3 बार सुनो। कौन व्यक्ति है जो एक सत्संग को 3 बार सुनता है? बताओ। आप 3 बार सुनते हो? वेरी गुड। कई बार सुनते हो, ठीक है। और कौन है? एक ही व्यक्ति इतने लोगों में? आप एक बार सुनते हो, दोबारा मन नहीं करता? या एक ही बार में सब समझ जाते हो? तो इसको समझो। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ इसे समझो। ये मन की बदमाशियाँ हैं। आपका मन क्या बोलता है? ये तो सुन लिया, अभी कुछ नया सुनते हैं, इतनी देर में हम कुछ दूसरा सुन लेंगे। ये मन बदमाशियाँ करता है। जबकि तुम सारे सुन लो फिर भी तुम कुछ नहीं सुन पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक ही श्लोक को पूरे हफ्ते तक सुनो। भागो नहीं, कहाँ भाग के जाओगे? जितने लोग बहुत सुन रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? आप बदलने के लिए सुन रहे हो या सुनने के लिए सुन रहे हो? तो वैसे सुनोगे तो जैसे मैं बोलूँगा वैसे सुनोगे, तब उसका प्रभाव होगा। तुम अगर अपना दिमाग लगाओगे तो कभी नहीं बदल पाओगे। ये बात तुम्हें समझनी हो। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि तुम मूर्ख हो कि बुद्धिमान हो। तो अगर मूर्ख हो तो जो बोला जा रहा है उसे मानो, फिर तुम्हारा उससे भला होगा। करके देखो भाई, तुम अपने दिमाग से चलो कुछ दिन। और कुछ दिन क्या छोड़ते हो? जितना अभी तक उम्र है तुम अपने ही दिमाग से तो चले हो। क्या हासिल कर लिया? तो अब कुछ दिन के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे चलो। क्या दिक्कत होती है उसमें? जैसे बोला जा रहा है वैसे करो, फिर उसके परिणाम देखो। करके तो देखो। कुछ चीजें हम बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनो और उसको करो, फिर तुम देखो कि हाँ। और जब तक तुम करते रहोगे जितना बताया जाए, उसके परिणाम तुम खुद देखते रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे या किसी दूसरे का दिया हुआ दिमाग लगाना शुरू करोगे, बस फिर तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी भावना में, तुम्हारी चेतना में गिरावट आ रही। तो हम लोगों को अपनी दिव्य चेतना को जागृत करना है। चेतना तो आप सब में है, लेकिन क्या दिव्य चेतना है? तो उस दिव्यता को जब आप अर्जित करोगे तो आपको आनंद आएगा। सब लोग आनंद नहीं ले सकते, केवल दिव्य चेतना के लोग ही आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं। तो उसके लिए वैसा करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था, अच्छाई के रूप में बुराई आती है। जैसे हम सोचते हैं पैसा आएगा फिर हम माँ बाप की सेवा करेंगे, ठीक है? जरा और नालायकों से पूछो, जरा जिनके पास बेटा के पास पैसा आ रहा है, कितने सेवा कर रहे हैं माँ बाप की? कभी साल भर में एक कपड़ा ला के दे दिया तो वही सोचते हैं बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब क्या है?
अच्छाई के रूप में बुराई आती है और इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन की चालों को समझो और इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरे बड़े पापा हैं एक, वो उसमें है, धन निरंकार जी में है, तो ज़्यादातर मेरे को अप्रोच करते हैं कि उनके सत्संग में आओ। और अभी मैं रक्षाबंधन में उन्हीं के वहाँ गया था, तो वो उन्होंने एक बात कही थी कि कृष्ण भगवान आए थे धरती पे, फिर उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली और वो निरंकार के रूप में हो गए। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है और उनका क्या पर्सपेक्टिव है निराकार वालों का, मतलब क्या समझ नहीं आता ना, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता हूँ और क्या चल रहा है तुम्हारा हरे कृष्णा वाला, कुछ सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो। अब मुझे उनसे तर्क नहीं करना चाहिए ना मैं करना चाहता हूँ। जो उम्र में बड़े हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए, हमें उनसे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि लोगों को सत्य का पता नहीं है तो उन्हें जितना पता है उतना ही वो बोलते हैं। इसके विषय में कहा गया कि अगर अंधे लोगों के बीच में हाथी खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए बताओ जरा हाथी क्या है, तो क्या करेंगे? जिसके हाथ में जो आएगा वो वैसे करेगा। जिसको पैर पकड़ में आ जाए वो क्या कहेगा? हाथी खंबा जैसा है। जिसको पूंछ पकड़ में आएगा वो कहेगा हाथी कांटे वाला है। जिसको पेट पकड़ में आएगा वो कहेगा हाथी दीवार जैसा है। तो जिसकी जितनी समझ होगी वो हाथी की व्याख्या अपनी पहुंच और अपने समझ के हिसाब से करेगा। तो ऐसे ही बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कृष्ण है कौन। और मैं अक्सर एक बात पूछता हूँ, कौन सी बात समझना सरल है कि एक शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, सर्वव्यापी है, परब्रह्म है। या ये जो यशोदा और नंद बाबा के, देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण हैं, इनसे ही निराकार उत्पन्न होता है। ये समस्त ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। कौन सी बात सरल है? कितने लोग बोलते हैं पहली बात सरल है और कितने लोग बोलते हैं दूसरी बात सरल है? ठीक है, तो वास्तविकता में दूसरी बात सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि ये समझना कि एक व्यक्ति के रूप में भगवान, अभी हम कहें कि तुम भगवान, ये भगवान है, इनको भगवान मानो, तो मानोगे? तो ऐसे ही जब कृष्ण आते हैं तो कैसे आते हैं? हमारे आपके जैसे स्वरूप में है, माता के गर्भ से होकर के आ रहे हैं, 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह रहे हैं और उसके बाद आ रहे हैं, तो हम लोगों ने भगवान मानेंगे? और ये बात एक निराकार है, एक प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, एक शक्ति है, सब माने। कोई उसमें ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कोई भी पागल से पागल व्यक्ति भी इस बात को मान लेगा कि हाँ एक शक्ति है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि भाई सूर्य निकल रहा है, सारी पृथ्वी चल रही है, तो कोई शक्ति तो है तभी चल रहा है। साइंटिस्ट भी मानते हैं, सारे अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी मानते हैं, यहाँ तक कि नास्तिक भी मानता है। वो भले ही कहे नास्तिक है लेकिन वो भी मानता है। लेकिन कृष्ण भगवान हैं, ये समस्त ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, ये समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं, बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत समर्पण चाहिए, बहुत। तो इसे समझना सरल नहीं है। तो सरल चीजें लोगों को जल्दी समझ आ जाती हैं। जहाँ की बात कर रहे हो वहाँ प्याज लहसुन भी खाया जाता है, तो कहते कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते एक शक्ति है और ऐसा करो, कुछ भी है। तो सरल चीज़ें जल्दी समझ में आती है।
अगर आपको ऑफर दिया जाए कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, बोले सब जायज़ है, बस भगवान को याद कर लो, तो आप सब लोग कहेंगे ये रास्ता ज़्यादा सरल है। लेकिन अगर हम कहते हैं आपको सब बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी और आपको बहुत गंभीरता के साथ भगवान की भक्ति करनी होगी, तो कितने लोग तैयार होंगे? बहुत कम। जिनका समर्पण होगा, जो उतनी समझ रखेंगे, जो उतना मनन करेंगे, जो उतना चिंतन करें, वो समझ पाएंगे। तो भगवान के स्वरूप को समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए लोग सरल चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं, और चूँकि कोई उम्र में बड़ा है तो वो उम्र के हिसाब से सोचता है कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है। लेकिन कुछ समय बाद उसको एहसास होता है कि नहीं, ये ज़्यादा समझदार है। जैसे आप MBBS करके डॉक्टर बन जाओ, फिर वो क्या कहेंगे? मैं समझदार हूँ कि ये समझदार है? हाँ, फिर वो कहेंगे बेटा बताओ जरा दवाई क्या लें। क्यों? क्योंकि आपने उतना मेहनत करके उतना अर्जित किया है। अभी वो भी समझ रहे हैं कि नहीं, इसकी समझ मेरी समझ से ज़्यादा है। तो अभी ध्यान से आप मनन करो, चिंतन करो, आचरण अपना पवित्र करो, फिर आपका जो पवित्र आचरण होगा उसे देख करके वो कहेंगे नहीं, मुझसे इसकी समझ ज़्यादा है। ठीक है। एक सवाल और था, जैसे उन्होंने एक वर्ड बोला कि ब्रह्म ज्ञान लो, ज्ञान मिलता है, और ब्रह्म ज्ञान क्या है? उनका एक वर्ड था कि ब्रह्म ज्ञान लेना जरूरी है जीवन में। तो उनसे कहो कि हम परम ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं, तुम ब्रह्म के ज्ञान तक ही सीमित हो। ठीक है। बोले हम परम ब्रह्म का ज्ञान, मैं आपको कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ? परम ब्रह्म का ज्ञान। मैं ब्रह्म का ज्ञान नहीं दे रहा। तो कौन श्रेष्ठ है, चाचा के भतीजा? परम ब्रह्म का ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। तो उनको जाके क्या बोलोगे? मैं परम ब्रह्म का ज्ञान ले रहा हूँ। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी से हम लोगों को झगड़ना नहीं, हम लोगों को समझना है कि क्या सही क्या गलत। चलो और बताओ। प्रभु जी फीडबैक को थोड़ी क्या करती है? कि फीडबैक में प्रभु का नाम होता है, प्रभु का चित्र होता है, तो उस पर पानी डालते हैं, वो पानी नाली में बहता है, तो ऐसा फीलिंग आता है कि विग्रह पे डाल रहे हैं और विग्रह का चरणामृत बह रहा है नाली में। तो मतलब बिना चित्र या उसके फीडबैक ले लें, फिर उसको धोना, तो क्या करें? देखो, सोच तो अच्छी है, लेकिन इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि भगवान सब जगह है, फिर कुछ मत धुलो, कुछ मत साफ करो। तो स्वच्छता भगवान को पसंद है ना। और जो स्वरूप है, जो नाम है, जिस पे भगवान का विग्रह है, वो काला हो जाए, मिट्टी लग जाए, गंदा हो जाए, तो वो अच्छा है कि उसे धुलना और साफ करना अच्छा है? तो बस साफ करो। तो ये कर सकते पानी में धुल के, वो पानी तुलसी में डालते हैं। आप रोज़ गंगा जी जाया करो, वहाँ धुला करो जाके। यही बोल प्रभु जी, यही बोला तुम्हारे भैया ने। ठीक है। तो अब सब पहुँच मत जाना गंगा जी। जैसे कि मैं अपने माइंड की ओवरथिंकिंग कैसे कम कर सकता हूँ? मैं बहुत एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचने लगता हूँ, तो उस चीज़ को कैसे कम कर सकता हूँ? ये तो अच्छी बात है, लेकिन सही चीज़ को सोचो। जैसे कि किसी ने बताया कि मैं उसके जैसे कि यहाँ पे वो है कि यहाँ पे मत जाना, यहाँ पे ऐसी चीज़ है, और यहाँ पर जैसे कि उल्टी चीज़ें, डरने वाली चीज़ें, तो वहाँ पे मैं सोचने लगता हूँ और मेरे दिमाग में उस स्वप्नों में मेरे को ऐसे आते हैं, तो मेरे को डर लगने लगता है। तो यही चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि कैसे कम करूँ। तो इसलिए माला खूब करो, भगवान का नाम जितना जितना और सबका चिंतन है, उस सबके चिंतन से भगवान का चिंतन बढ़ा दो। सत्संग बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, भगवान का नाम बार बार लो, बार बार लो, गीता खूब पढ़ो। जी, मैं इसीलिए मैं हेडफोन में वो हरे कृष्ण महामंत्र लगा के सोता हूँ, तब मेरे को अच्छी नींद आती है। हाँ, लेकिन नींद के लिए हरे कृष्ण महामंत्र मत लगाओ, लेकिन जागने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र गाओ। मना करते हैं कि ना किया करो, लेकिन अब क्या करें, उसके बिना मेरे को नींद ही नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भगवान का नाम सुनते ही सोना चाहिए,
ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होता है इसको सबको क्लियर कर दें। जब हम भगवान का नाम या भगवान की लीला सुनते हुए सोते हैं तो जो सोने वाला समय है वो भी सब साधना में चला जाता है, क्योंकि जैसा सोचते हुए हम सोते हैं वही सब विचार आते हैं। तो इसलिए हमारे सोते समय हम सबको ये प्रयास करना चाहिए भगवान का नाम लेते हुए, या श्री कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने लिखी है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उसको पढ़ते हुए सोना चाहिए। ठीक है। तो भी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि एक लेक्चर को 3 बार देखना पड़े, तो हमारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए। सुबह का ज्ञान कल्पन वाला वो चल रहा है, और भगवद गीता हर संडे को होता है, और क्लास होती है हर संडे को, और कृष्णा बुक भी रात को पढ़ना चाहिए, ऐसे पहले भी सुना है मैंने। और ना मेरे को महाभारत और रामायण के ऊपर ज़्यादा ज्ञान है, तो एटलीस्ट मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में कभी मत भागना, जितना समझ आ रहा है उसको स्वीकार करने के पीछे भागना। कुछ लोग पागल हो जाते हैं ज्ञान के चक्कर में, फिर खूब अपराध करते हैं, खूब अपराध करते हैं। इसलिए पढ़ना है, ज्ञान लेना है, लेकिन उतना जितना बताया जाए, वरना क्या होगा, हम कुछ का कुछ समझेंगे और फिर दिग्भ्रमित होंगे, अपने अंदर बहुत श्रेष्ठता का भाव आएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि जो सत्संग चल रहे हैं उनको 3 बार सुनो, तो उनको सुनो। प्रभुपाद जी की किताबें बोली जा रही पढ़ने के लिए, तो उनको पढ़ो। इससे आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक। सनातन धर्म ही वास्तव में धर्म है, हिंदू धर्म बोलने लगे। सनातन शब्द ही सही है। सनातन का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से है, हमेशा रहे, वो है सनातन धर्म। हिंदू तो इसलिए बोलते हैं, आचार्य बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं, सिंधु नदी के इस तरफ जो लोग रहते थे उनको सिंधु बोलते थे, है ना। सिंधु नदी के उस तरफ वाले लोग इस तरफ वाले लोगों को क्या बोलते थे? सिंधु। तो सिंधु से हिंदू हुआ, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि नहीं, हिंदू शब्द भी है। तो खैर हमें उस पचड़े में नहीं पड़ना है, हमको ये समझना है कि जो सत्य है वो क्या है। तो सत्य सनातन है, हम सनातनी हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, ना कि हिंदू। हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आपने बोला कि साधु भी हमारे अंदर है और पापी भी हमारे अंदर, दुष्ट भी हमारे अंदर। तो प्रभु जी, जैसे कि कभी कभी लगता है कि चलो मतलब थोड़ा पोषण देते हैं साधु, तो हम लोग कुछ चीज़ों की शुरुआत करते हैं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, परंतु सर प्रभु जी निरंतरता जो होती है वो 5वें 6 दिन टूट जाती है, फिर वापस से दुष्ट को पोषण मिलने लगता है। तो इसीलिए आपको खुद सावधान होगा, कोई पीछे आपके नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये सही ये गलत, अब तुम्हें देखना है कि क्या सही क्या गलत। अब तुम किसे देख पाओगे वो भी मैं क्लियर हूँ। जब तुम्हारा प्रेम होगा तब तुम फिर वो नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुम्हारा प्रेम नहीं होगा तुम वही करोगे जो तुम्हें अच्छा लगेगा। जब तुम्हारा प्रेम किसी से होता है ना, फिर वो जो बोलता है तुम वही करते हो। होता है कि नहीं होता है? और प्रेम कैसे होता है? जिसकी हम सेवा करते हैं उससे प्रेम होता है, जिससे सेवा लेते हैं उससे प्रेम नहीं होता। जैसे माँ बाप से सेवा लेते हैं तो माँ बाप से प्रेम नहीं करते हम लोग, और अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं। सेवा लेने से प्रेम नहीं होता, सेवा करने से प्रेम होता है। तो जितनी सेवा करोगे उतना तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और फिर तुम क्या होगे? स्थिर कर पाओगे अपने को सही बात पर। ठीक है। प्रभु जी, एक सवाल मेरा है बस। जैसे आजकल जब से मेरे घर में शुरू से मैं सुन रहा हूँ मंगल को नाखून नहीं काटना चाहिए, इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, इस दिन ये नहीं करना, क्यों है पता नहीं, बस सुनते आ रहे हैं तो कर रहे हैं। तो ये क्यों चालू हुआ और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें परिवार का सम्मान रखने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, वरना हमारे घर में लोग क्या कहेंगे, अच्छे बड़े धार्मिक हो गए हैं, देखो ऐसा कर रहे हैं, इनको तो ये भी नहीं पता है। उसका कोई कारण कई बार होता है और कारण कई बार नहीं होता है। जैसे एकादशी को बाल नहीं काटने चाहिए, एकादशी को
नाखून नहीं काटने चाहिए। क्यों बोला गया? क्योंकि हमारा टाइम खराब ना हो इन सब चीज़ों में, ज़्यादा समय भगवान का भजन कर सकें। ठीक है। और अगर शास्त्र में कहीं कुछ वर्णन है या हमारे परिवार में कुछ है नहीं ऐसे दिन, अरे मत करो, क्या पड़ता है, अगले दिन कर लो, इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। दिमाग लगाओ भगवान का भजन कितना हुआ है, दिमाग लगाओ हमने अपने चित्त को शुद्ध कितना किया है, हमने कितना भगवत सेवा की है, कितना भक्तों का सेवा किया है, वो उस पर दिमाग होना चाहिए। अगर कर लेते हैं मान लीजिए तो ऐसा कुछ रहता है कि पाप पड़ेगा या ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अनुशासित पारिवारिक भावनाओं को भी सम्मान करना चाहिए। प्रभु जी, एक बार आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंद्रियों से मतलब आँखों से और जो हम सुनते हैं आँखों से देखते हैं वो आत्मा देखता है, आत्मा सुनता है। तो जैसा कि हम बुक्स में पढ़ते हैं तो हम लोग ने पढ़ा है कि मन ही करता और भोगता है। तो आत्मा देखता है और आत्मा की कंफ्यूजन है, संशय है कि आत्मा देख रहा है सुन रहा है कि मन देख रहा सुन रहा है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ज्ञान लेते हैं, धीरे धीरे ज्ञान लेते हैं। वास्तविकता में आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। देखने वाला करने वाला मन ही है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको शुरुआत में ही मन बताए तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो स्टेप जैसे प्रकाश शुरुआती अवस्था में कुछ और होता है, अगली क्लास में कुछ और होता है, और अगली क्लास में कुछ और होता है ना। तो अब कहे कि वो वाला गलत था क्या? नहीं, उस समय के लिए वो सही था। उस जब और मैच्योरिटी बढ़ी तो फिर उसको समझे, और मैच्योरिटी बढ़ी तो उसको समझे, ठीक है ना। और ये प्रभु जी, जब हम लोग जब जो सुबह गीता का लेक्चर होता है, जब हम भक्तों को बताते हैं तो ऐसा वो प्रश्न करते हैं कि हमको गीता शुरुआत से पढ़नी चाहिए या जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं वहाँ से लेक्चर है? शुरुआत से पढ़ो, लेकिन अभी जहाँ से पढ़ा रहे हैं वहाँ से तो सुनना शुरू कर ही दो, क्योंकि वो तो लाइव चल रहा है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करो। और पिछले जो छूट गए उनको सुन करके नोट्स बनाओ। पहले प्रायोरिटी किसको दें? जो चल रहा है उसको तो तुरंत शुरू कर दो, और जो पिछला छूट गया उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर लो, ठीक है। प्रभु जी, यदि किसी विग्रह को प्रेम पूर्वक की सही लेकिन अज्ञानतावश लहसुन प्याज जो चीज़ें अर्पण की जाए तो क्या वो प्रभु स्वीकार करेंगे? नहीं, आपके सामने गंध रखा जाए आप खाओगे? प्रेम पूर्वक दे रहे हैं हम आपको, तो उससे पाप का अर्जन तो नहीं होता है? होगा। अगर हम आपको गंध खिलाएं, आपको पाप का अर्जन तो नहीं, अरे क्यों नहीं पाप हो रहा है? हम आपको गंदी चीज खिला रहे हैं तो पाप होगा कि नहीं होगा? ठीक। मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग किसी माला पहनते हैं उसको पहनने के क्या नियम होते हैं और किन चीज़ों का पालन करना? पहला नियम है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय और कॉफ़ी नहीं पीना। दूसरा नियम है किसी भी प्रकार का मांस मछली अंडा प्याज और लहसुन नहीं खाना। तीसरा नियम है लॉटरी जुआ सट्टा नहीं खेलना। और चौथा नियम है अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। ये 4 नियम का जो पालन करता है और भगवान के पवित्र नाम का 16 माला जाप करता है वो तुलसी माला पहन सकता है, ठीक है। जी, अभी आपने जैसे बताया कि हम सेवा करते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में भी सेवा करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, और स्टार्टिंग में तो हमको अच्छा लगता है, थोड़ी सेवाएं मिल रही हैं, हम चाहते भी हैं सेवा करें। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सेवाएं बढ़ती जाती हैं तो हमको खुद ऐसा लगता है कि अभी हम दूर हों, तो हम ऐसा सोचते हैं जैसे सुबह जपा है, फिर क्लास है ऑनलाइन, फिर शाम को भी यहाँ पे क्लास है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है अभी सुबह जपा नहीं करते हैं, अभी हमको बाकी भी चीज़ें मैनेज करनी है, या कॉलिंग करना है। अभी जन्माष्टमी है तो दिन भर का ही लगभग सेवाएँ हैं, क्योंकि कॉलिंग का बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अभी तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, अभी क्या सारी सेवाएं हमारे ऊपर ही हैं, तो उससे क्या होता है हम धीरे धीरे भागने लगते हैं। तो क्या किसी मतलब हम सेवाओं में उतना इन्वॉल्व ना हो, या इससे कैसे डील करें? देखिए, मूल बात यह है कि सेवाएं क्यों करते हैं। पहली चीज़ तो ये बताओ, सेवा आप लोग क्यों करते हो? कौन बताएगा इसका आंसर? हाथ खड़ा करो। किस लिए करते हो? हैं? गुरु को खुश करते हैं। ठीक है, और वो जी गुरु को खुश ये करते हैं।
ठीक, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको पसंद करते ठीक है, हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम भाव होता है। हाँ ठीक है। और कोई बताना चाहे कुछ? हाँ, जो आपने बताया गुरु की सेवा करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब सेवा करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। और मूल बात है अपने को शुद्ध करने के लिए, आनंद के लिए नहीं। अभी आनंद नहीं आएगा, आनंद तो अभी हमें आएगा प्रसाद खाने में, बढ़िया नाचने में, बढ़िया ड्रामा हो, इसमें हमें अच्छा लगा, हाँ ये मज़ा आ रहा है, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो मज़ा है। ठीक है ना? आनंद आपको कहाँ से मिलेगा? अंदर से मिलेगा, उसके लिए बाहर से गलाना पड़ेगा। आनंद इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगा, उसके लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये जो सेवाएं करते हैं हम, ये क्या है? तपस्या है। और तपस्या किसी भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है। तपस्या केवल उसे लगती है अच्छी जो अपने को शुद्ध करना चाहता है। जैसे पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है पढ़ना, लेकिन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें एक लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तो हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही सेवा करना क्या है? तपस्या है। और ये तपस्या किस लिए है? अपने को शुद्ध करने के लिए और गुरु को प्रसन्न। गुरु प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि गुरु देखते हैं ये शुद्ध हो रहा है, ये अपने ऊपर काम कर रहा है, ये मेहनत कर रहा है, ये वास्तविकता में अपने अनर्थों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो गुरु उसके इस भावना से, उसकी इस एक्टिविटी को देख करके प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु तो इसी बात से खुश होते हैं कि ये अपना भला करना चाह रहा है। तो जब हम सेवा करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम आनंद के लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आनंद नहीं आएगा। आनंद तब आएगा जब तुम उस भावना में सेवा करने लगोगे। ठीक है ना? वो इतनी अभी आसान स्टेज नहीं है। तो इसलिए अभी तो हमें जो सेवा करनी है वो किस लिए करनी है? अपने को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। और हम अपने को पवित्र और शुद्ध कर रहे होंगे जब ईमानदारी से, यानी सही सेवा सही भावना से कर रहे होंगे, पूरी एफर्ट्स लगा के कर रहे होंगे, बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे, तब क्या होगा? उन एफर्ट्स को, उस सच्चे प्रयास को देख करके गुरु प्रसन्न होंगे। ठीक है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।